हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेडिमेंटेशन अंडर ग्रेविटी। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेटल टू द बॉटम। सपोज हमारे पास एक लेट से हमारे पास कोई एक कंटेनर है। कंटेनर में सपोज यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड में लेट से वाटर है। यहाँ पे वाटर अगर यहाँ पे है, ठीक है, और इसमें हमने कुछ चीज़ मिला दिया, सपोज कोई मॉलिक्यूल या कुछ लेट से मिट्टी ही अगर है इसमें, तो हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे बॉटम पे बहुत ढेर सारा मिट्टी इकट्ठा होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे ये कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि ग्रेविटी के कारण जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आएंगे ज़्यादा, और ऊपर की तरफ संख्या जो होगी कम होगी। इसी को बोला जाता है सेडिमेंटेशन अंडर ग्रेविटी, कि कितना ग्रेविटी के कारण बॉटम पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी इनको, तो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सपोज ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ये हमारे पास एक कंटेनर, इसमें गैस पूरा भरा हुआ, पूरा गैस यहाँ से तक भरा हुआ है। तो अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, कुछ भी हैं, कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, लेकिन इससे ऊपर जाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी। गैस मॉलिक्यूल जो इस ट्यूब में भरा हुआ है, ग्रीन कलर से जो ट्यूब दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, फिर यहाँ पे घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, जैसे ऊपर चलते जाओगे वो घटती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी बॉटम पे, फिर उसके बाद यहाँ से कम होता चला जाएगा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो अगर यहाँ पे सपोज 10 है, तो यहाँ पे 2 3 इस तरीके, 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, यहाँ पे हो सकता है 1 भी ना रहे। सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे होता है, तो ये हमें इसका निकालना है मान कि ये कितना होगा, कितना डिफरेंस आएगा। तो सपोज गैस पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस ग्रीन कलर में। अब उस गैस का हम एक पार्ट मान लेते हैं कि लेट से गैस केवल इस वाले पार्ट में, एक छोटा सा हमने डिस्क मान लिया, पूरा गैस यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ, तो इस डिस्क में टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे गैस के, कितना प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं नीचे, क्योंकि गैस यहाँ पे भरा हुआ है, ज़्यादा भरा हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रेविटी यहाँ से बॉटम से ऊपर जाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, दैट इज पी माइनस डी पी। अब यहाँ पे जो ये है, ये जो डिस्क है, इसका कितना वेट लगेगा, मान लेते हैं टोटल इसका वेट जो काम कर रहा है एम जी जो है, वो है डी डब्ल्यू। हमने कितना मान लिया, इसका वेट कितना है, डी डब्ल्यू। और इस डिस्क की जो थिकनेस है, ये इसमें क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतनी थिकनेस है, कितनी है, डी जेड है। तो अगर हमें प्रेशर निकालना है कि इस पे प्रेशर कितना लगेगा, तो प्रेशर के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हमारे पास एरिया हो गया, और फोर्स हमारे पास क्या होगा, फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स केवल और केवल लगेगा आपका एक फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मानना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो वहाँ पे वो ग्रेविटी के अंदर सेटल नहीं होगा, सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एजम्पशन है, एजम्पशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल एक फोर्स काम करेगा, वो काम कर क्या, कौन सा काम करेगा, वो काम करेगा आपका केवल और केवल मास कितना है, इस एरिया में कितना मास है मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट से यहाँ पे इसकी थिकनेस है डीजेड, तो नंबर डेंसिटी हमारे पास है एन वी। तो ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन अपॉन वी है। तो अगर इस जो ये दिख रहा है, इस एरिया को अगर हम मान ले, इसका एरिया है ए और इसका वैल्यूम है डीजेड, सॉरी इसकी थिकनेस है डीजेड और एरिया है इसका ए, तो ए इंटू डीजेड क्या हो जाएगा, ए इंटू डीजेड हो जाएगा वैल्यूम। तो वैल्यूम में नंबर डेंसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस एरिया में, ये जो व्हाइट कलर से दिख रही है स्ट्रिप, इस स्ट्रिप में हमें कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो पता चल जाएगा। फिर म्यू इंटू जी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल तो सभी सेम होते हैं, सबका मास भी म्यू है, तो हर गैस मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगाएगा, कितना वेट होगा उसका, दैट इज एम जी। और एम कितना है गैस मॉलिक्यूल का, म्यू है, तो ये म्यू जी आ गया। तो टोटल फोर्स आ गया हमारे पास, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, तो ये वॉल्यूम हो गया इसका, इस डिस्क का। नंबर डेंसिटी क्या होता है, तो नंबर डेंसिटी होता है एन वी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। हमें यहाँ पे ये पता चल गया, अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पार्ट का हमें पता चल जाएगा कितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आ गया म्यू जी अपॉन ए। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज माइनस डी पी इज इक्वल टू एन वी म्यू जी डी जेड। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब प्रेशर हमारे पास क्या होता है, गैस का प्रेशर का फार्मूला है 1/3 म्यू एन वी सी स्क्वायर का बार। तो पी जो है प्रेशर है, म्यू जो है का है, और
NV जो है वो नंबर डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय गैस का मॉलिक्यूल, और C स्क्वायर जो है वो एक गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है, उसका स्क्वायर और फिर ये एवरेज है। अब C स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है? C स्क्वायर का बार, जो एवरेज C स्क्वायर है या C स्क्वायर का जो बार है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। ये डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर से हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। तो C स्क्वायर जो है वो केवल केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, बट नंबर डेंसिटी तो चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर हमें इसमें इन्फिनिटेसिमल डिफरेंस निकालना होगा तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया 1/3 म्यू सी स्क्वायर बार, तो dp हो जाएगा 1/3 म्यू सी स्क्वायर बार dnv। यही चीज है यहाँ पे, dp इज इक्वल टू इस वाले रिलेशन से 1/3 म्यू dnv सी स्क्वायर का बार। इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो जैसे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा -1/3 म्यू dnv, ठीक है, सी स्क्वायर का बार इज इक्वल टू nv म्यू जी dz, इतना आ जाएगा। अब dnv nv वाला टर्म एक साइड कर लें तो dnv अपॉन nv इज इक्वल टू म्यू जी dz, और ये पूरा इधर आ जाएगा, दैट इज -1/3 म्यू सी स्क्वायर का बार। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? ये हमारे पास कोई इक्वेशन हो गया, इसका हमने नाम नहीं दिया है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी बराबर nRT, जहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो P बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, R इंटू टी। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय डिफिनेशन होता है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाद्रोस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा P प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, N की जगह हम लोग रख देंगे कैपिटल N अपॉन A, V पहले से था यहाँ पे, और ये हो गया R T। तो N अपॉन कैपिटल V को बोलते हैं नंबर डेंसिटी, ये आ जाएगा R अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई T। अब R अपॉन A ये क्या होता है? ये होता है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा NV के T। यही चीज यहाँ पे लिखा है NV के T, ठीक है, P इज इक्वल टू NV के T, जहाँ पे K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और इसका मान होता है R बाई A, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया P का प्रेशर का मान इन टर्म्स ऑफ NV के T, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से मान इसका निकालना है, इसका मान निकाल के टेम्परेचर के टर्म में रखना है। तो कैसे करेंगे? बस उसी के लिए सारा कुछ चाहिए। तो यहाँ से आ गया P अपॉन NV, P अपॉन NV इज इक्वल टू के टी, लेकिन P हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 म्यू NV सी स्क्वायर बार। तो अब इसका जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये NV से NV कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 1/3 म्यू सी स्क्वायर का बार इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान उठा करके इस इक्वेशन में रख देंगे जो हमने पहले निकाल रखा था। तो डी एन वी अपॉन एन वी आ जाएगा माइनस म्यू जी डी जेड अपॉन के टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मान लीजिए बॉटम पे है डेंसिटी, नंबर डेंसिटी है एन वी जीरो, और मान लीजिए जेड डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ से बॉटम से जेड डिस्टेंस पे, और वहाँ पे नंबर डेंसिटी है एन वी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? बॉटम पे है 0 और यहाँ पे है z, तो यहाँ पे हम 0 मान रहे हैं तो यहाँ से लेके z तक, तो 0 से z तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/nv/dnv। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, राइट, या log nv। अब इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, राइट, log x। लेकिन यहाँ पे आपका x 0 से x तक ये भी है, तो log a फिर माइनस log b करेंगे तो log a अपॉन b का फार्मूला यूज कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद फिर हमारा राइट हैंड साइड में जो बचेगा, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस म्यू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, टेम्परेचर पहले ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो माइनस म्यू जी के टी पूरा बाहर आ गया, अपन के टी पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा डी जेड, इंटीग्रेट करोगे तो केवल बचेगा जेड, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करोगे तो एन वी अपॉन एन वी जीरो, लॉग हटेगा इधर से तो इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस म्यू जी बाई के टी आ गया, ठीक है। एन वी अपॉन एन वी जीरो, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर प्रोपोर्शनल है एनवी के, प्रेशर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनवी के, तो पीवी अपॉन पीवी जीरो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर एनवी के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा। और एनवी अपॉन एनवी जीरो का मान कितना है? दैट इज ई टू द पावर माइनस जी जेड अपॉन के टी। अब इसको चाहे तो हम लोग ये सिंगल मास, सिंगल
जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, z जो है कितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है। अब अगर आप इसको निकालना चाहते हैं मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, तो मॉलिक्यूलर मास होता है ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है कैपिटल एम वो होता है ना होता है वो होता है m इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर और मॉलिक्यूलर मास के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है m इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू सॉरी, सो दिस इज म्यू बाई ए, m इज इक्वल टू म्यू बाई ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू म्यू बाई ए, और यहाँ आ जाएगा r बाई ए, तो r बाई ए की जगह k यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में, मॉलिक्यूलर मास के टर्म में कितना रिलेशन होगा। तो अगर हम एयर में निकालना चाहें कि एयर, जैसे हम यहाँ ग्राउंड पे हैं तो हम लेट्स से 1000 फीट अगर ऊपर जाएं, यहाँ ग्राउंड से, अर्थ के ग्राउंड से 1000 फीट ऊपर जाएं, तो वहाँ पे प्रेशर हमारा कितना डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो एयर के लिए आपके पास है कैपिटल एम का मान 30, आर का मान इतना होता है 8.4 × 10⁻⁷, और टी जो है वो है आपका 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर ले लेते हैं। तो 1000 फीट ऊपर जाने पे ग्राउंड से जो प्रेशर चेंज होता है आपका वो कितना रह जाता है, 1/30 रह जाता है अप्रॉक्सीमेट। जस्ट इसमें रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/30। तो ये हमारे पास हो गया सेडिमेंटेशन अंडर ग्रेविटी, जो कि बेसिकली बताता है कि अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा नीचे रहेंगे, बॉटम पे, कंटेनर के बॉटम पे। फिर जैसे जैसे बॉटम से आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका गैस के नंबर्स जो है, मॉलिक्यूल्स के नंबर्स जो हैं गैस के, वो डिक्रीज करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस वाले में हम लोगों ने माना है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो नंबर डेंसिटी में इस तरीके से चेंज आएगा, माइनस म्यू जी जेड। जस्ट म्यू जी क्या है, उनका वेट है, राइट, तो म्यू जी जेड अपॉन के टी। तो ये क्या है, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ, अगर ये टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट नहीं हुआ, तो उस केस में नंबर डेंसिटी किस हिसाब से होगी, उस केस में नंबर डेंसिटी जो होती है वो दिया जाता है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। इफ टी इज नॉट कांस्टेंट, हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको टोटल एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे। तो टोटल एनर्जी से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ई बाई के टी। तो माइनस ई बाई के टी आ जाएगा। तो जो आपका ये आ जाएगा एन वी जीरो है कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। इसी को बोलते हैं एन वी इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। दिस इज द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स में जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी लेट से ई प्लस में है, तो उसका जो नंबर डेंसिटी होगा वो कितने से कम हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनर्जी लेवल ई अबव ग्राउंड, मान लो ग्राउंड से एनर्जी लेवल ई पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितना होगा, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ग्राउंड लेवल पे कितना है, मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। इसी को बोलते हैं बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन।